ये कहानी पुराने समय की है। मंदिर के पुजारी को रामू बहुत ही पसंद था। रामू हर रोज मंदिर की सफाई करता था और मंदिर में राधा कृष्णा की मूर्ति को हर रोज नहलाकर कपड़े पहनाता था। रामू को भगवान पर बहुत ही विश्वास था। रामू को जब वह 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उसका पालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ियां ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर ही रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं और वही मंदिर की सारी जरूरत को देखना भी प्रधान जी का काम था। प्रधान जी मंदिर में सभी सामान आदि का पूरा प्रबंध करते थे और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्तियां पर सोने का हार भी प्रधान जी ने चढ़ाया था और प्रधान जी को गांव के लोग भी बहुत मानत थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ा हुआ था टूटकर वही पीछे की ओर गिर गया और जहां पर कुछ जगह बनी थी वह पर छुप गया और वहां पर कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया और साफ किया। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी आए तो उनकी नजर मूर्तियों पर पड़ी और सोने का हार वह पर नहीं था। इस देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा कि हार कहाँ पर। इस पर पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि रामू ही पूरी रात यह पर रहता है, शायद उसे पता होगा। फिर रामू को बुलाया गया और पूछा गया कि हार कहाँ पर है। इस पर रामू ने कहा कि इस बारे में मुझे नहीं पता। पुजारी ने कहा कि हार शायद चोरी हो गया है। रामू से चोर के बारे में पूछा गया तो रामानु ने कहा कि यह तो कोई भी नहीं आया। पूरी रात रामू यहीं पर था, कोई चोर आता तो रामू को जरूर पता होता। जब किसी भी नज्जे पर कोई नहीं पहुंचा तो सभी का शक रामू पर ही गया और प्रधान ने कहा कि अगर तुम हार नहीं देते हो तो तुम्हें 50 कोड़ों की सजा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उसे हार के बारे में कुछ नहीं पता है। पुजारी ने भी कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे हार के बारे में कुछ पता नहीं है। पर प्रधान जी को विश्वास नहीं था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लागे गए और उसे गांव से निकल दिया गया। फिर रामू वहां से चला गया और रास्ते में यही सोच रहा था कि जिस भगवान की पूजा उसने दिन रात की उसकी की वजह से आज उसे सब चोर समझ रहे हैं। जब रामू जा रहा था तो उसे एक गांव से गुजारना था, बिकॉज रास्ते में वही गांव पड़ता था। उसी गांव में वहाँ पर कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन की बीच में जाकर बोला कि बंद करो ये ढोंग, भगवान कहीं भी नहीं है। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत पीटो। पर बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता है। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा जो तुम्हारे साथ इस कुछ हुआ है। तुम भगवान से नाराज मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से है। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूमकर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार दिया। एक रात रामू के सपनों में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामानु ने उस गांव में स्कूल बनाए और रोजगार का भी इंतजाम करवाया। और एक दिन रामू अपने गांव में गया और उसी मंदिर में जाकर रामू ने पूजा की।
पुजारी ने जब रामू को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि वो हार कुछ दिन बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वहाँ पर आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई है। फिर रामू ने कहा कि इनमें उनकी क्या गलती और माफ कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी लड़की की शादी रामू से कर दी और फिर रामू की गृहस्थी की शुरुआत हुई और रामू सभी जगह जगह जाकर भजन कीर्तन करता था और भगवान की लीला में डूबा रहता था। दोस्तों, भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वो हमेशा आपके साथ है।